सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। त्रिकोणमिति के इस दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सभी सवाल सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो बनाया था उसमें जो चीज़ें बताई थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में, ताकि जो है इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में हमें आसानी हो और चीज़ें आपके सामने हो। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये हम नाम देते हैं ए बी और सी हो गया। ये आपका जो बी है वो 90 डिग्री इस एंगल के रेफरेंस में बात होगी। तो जैसे इसके रेफरेंस में बात होगी तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया कर्ण जो कि 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और ये आपका हो गया आधार। पाइथागोरस प्रमेय था आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, अगर साइन सी के हिसाब से बात करें, सी के हिसाब से, तो हमने एक जो ट्रिक सीखी थी लाल बटे कक्का के ए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग साइन सी की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा में कर्ण, कॉस सी का हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और टेन सी हो जाएगा लंब बटा में आधार। ठीक है, ये साइन सी के लिए लंब बटा में कर्ण, कॉस सी के लिए आधार बटा में कर्ण, टेन सी के लिए लंब बटा में आधार। सेम आ जाइए कोसेक सी, क्योंकि साइन का जो उल्टा है वो कोसेक सी है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक सी बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार। इसको अपोजिट कर देंगे जिसे इसमें किया था, उसी तरह कॉट सी हो जाएगा आपका आधार बटा में लंब, क्योंकि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है, 1/, कोसेक होता है। उसी तरह कॉस जो है सेक का अपोजिट, उसी तरह टेन कॉट का अपोजिट, यानी कि कॉट का अपोजिट मतलब ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो ये आपका एंगल है, चूँकि ये 90 डिग्री है, तो ये आपके दोनों एंगल जो है न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, 90 डिग्री से कम होंगे, ये न्यून कोण होंगे। तो ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब आते हैं इसी के बेस पर हम जो है इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना। हमने ये वैल्यू दी हुई है, तो हम एक जो है त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि बी समकोण है, तो ये हमारा हो गया समकोण बी। उसके बाद जो है इसको हम कर लेते हैं ये हो गया आपका ए, और इसको कर लेते हैं सी। ए बी सी हो गया समकोण त्रिभुज। कोण बी समकोण है, हमने कोण बी को समकोण बना दिया। और देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 और ये 7। तो ज्ञात करना हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। मतलब इस वाले के लिए एंगल ए रेफरेंस लेना है और इस वाले के लिए एंगल सी रेफरेंस लेना है। बट हमारे पास क्या है, 24 और 7 आ चुका है, यानी कि लंब और आधार आ चुका है, हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको लंब, क्योंकि जब जैसे एंगल सी के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एंगल सी के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कुल मिला के बात है कि 24 और 7 आपस में बदली हो सकते हैं, तो लंब और आधार तो अल्टीमेटली यही रहने वाले हैं। कर्ण चूंकि फिक्स है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 650।
25, इसको ऐड करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 625 को स्क्वायर रूट में कर दीजिए तो कुल मिला के आ जाएगा 25। आपका कर्ण हो गया 25, 24, 7 और 25। तो आइए वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला है साइन ए इस एंगल के रेफरेंस में, ठीक है। इस एंगल के रेफरेंस में जो रेशियो है वो तो हमारा लंब बटा में कर्ण तो है ही, तो इस एंगल के रेफरेंस में लंब आपका 7 हो जाएगा और कर्ण आपका 25 है ही, ठीक है। उसी तरह कॉस ए कर देते हैं। कॉस ए जब देखेंगे तो आधार बटे में कर्ण, तो ये आधार क्या है 24 और ये कर्ण हो जाएगा आपका 25, आधार और ये कर्ण 24/25, ठीक है। दूसरा है, इसी सवाल में हम एक और चीज़ देखेंगे वो मैं बताऊंगा ये सब कर लेने के बाद। साइन सी बराबर साइन सी, अब ये एंगल रेफरेंस हो गया, ठीक है। जैसे ये होगा तो हमारा लंब ये हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब बटा में कर्ण यानी कि 24/25। उसी तरह से कॉस सी हो जाएगा हमारा, चूँकि कॉस सी के रेफरेंस में ये वाला आधार हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7/25। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही एंगल जो नज़रिया चेंज होगा, रेफरेंस चेंज होगा, आपकी जो आधार और लंब जो है एक दूसरे को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका जो बेनिफिट है या जो समझ है वो मैं इस सवाल में आगे बताता हूँ मैं। देखिए, हमने देखा कि जब एक इस एंगल को रेफरेंस लिया, जब इस एंगल को रेफरेंस लिया ए को, तो हमारा ये लंब हो गया था, और जब सी को लिया तो ये हमारा लंब हो जाएगा, है ना। कुल मिला के ये बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। तो देखिए, साइन ए जब ए को लिए तो 7/25 आया और कॉस ए 24/25 आया। उसी तरह साइन सी 24/25 आया और कॉस सी आया 7/25। तो देखिए, जब एंगल सी लिया तो ये कॉस ए जो एंगल है इसके बराबर आ गया, और यहाँ पर देखेंगे आप जब एंगल ए लिया तो जो कॉस का सी एंगल है इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो जब आगे नेक्स्ट हम जब बढ़ेंगे और आप जब एंगल वाला या कोण वाला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे या जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जब निकालेंगे तो हम उसमें सीखेंगे भी ऑलरेडी कि उसमें हम ये देखेंगे मैंने इसको फिर से बना दिया है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब आगे देखेंगे तो जब भी अगर इस एंगल के रेफरेंस में और जब इस एंगल के रेफरेंस में बात करना है तो हमारे साइन और कॉस में क्या हो रहा है, बस लंब और आधार ही तो चेंज हो रहा है, कर्ण तो सेम ही है, क्योंकि साइन वाले में भी लंब बटा में कर्ण है और इसमें आधार बटा में कर्ण है। कर्ण तो सेम है, आधार और लंब चेंज हो रहा है। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बस एंगल के रेफरेंस में चेंज हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम इसको 60 डिग्री ले लें और इसको 30 डिग्री कर लें, तो कहने का मतलब है कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही आपके कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री 60 और 30 मिला लेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये दोनों न्यून कोण है। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा, उसी तरह जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा, ठीक है। ये हम आगे समझेंगे, बट ये समझने के लिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे 60 डिग्री कर रहे हैं तो हमारा जो है लंब यहाँ पे आ जा रहा है ना, और 30 डिग्री लेंगे तो लंब यहाँ पे आ जाएगा साइन के लिए। जैसे यहाँ पे साइन ए के लिए किया है, साइन ए के लिए किया तो 7/25 हो गया है ना, 7/25 हो गया लंब बटा में कर्ण, लेकिन का से बराबर 24/25 हो गया। वैसे ही जैसे ही ए को सी से एंगल हमने यहाँ पे चेंज किया तो साइन जो ए की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई कॉस सी के लिए 7/25, यानी कि वैल्यू सेम है। यानी कि अगर साइन 60 डिग्री की बात करें तो जो कॉस सी है वो जो 30 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कास 30 डिग्री के बराबर होगी, और साइन 30 की जो डिग्री की वैल्यू है वो कास 60 के बराबर होगी। फिलहाल ये समझिए, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है जब हम एंगल वाले चीज़ जब जाएंगे उसमें तो इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल आप जो है जनरल मेथड जो है, सामान्य जो तरीका है उसके हिसाब से हमने सॉल्व करके देख लिया कि साइन ए बराबर क्या, साइन ए की वैल्यू क्या आई, कॉस ए की वैल्यू क्या आई, साइन सी की वैल्यू क्या आई और कॉस सी की वैल्यू क्या आई, ठीक है। अभी पेन मत लीजिए, बट फिलहाल मैंने जो बताया था फर्स्ट वीडियो में इन सब सवालों के सॉल्व करने के तरीके बहुत तेरे हैं। तो देखिए, दो तरीका तो यही हो गया,
दो तरीका हो गया ना, एक तो ये वाला तरीका कन्वेंशनल मेथड जो बता रहा हूँ मैं, और एक ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। और जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे एंगल वाला, तो ऐसे भी करने लग जाएंगे आप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि आकृति 8.13, मान लीजिए इसी सवाल का ये आकृति दिया हुआ, लिखा नहीं है बट इसी का है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट और r का मान ज्ञात करना है। देखिए चित्र में दिया हुआ है आकृति में, एक ये 12, ये 13, ये आपका है 90 डिग्री, ठीक है, पी क्यू आर है ना। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम एंगल P के रेफरेंस बात करें तो ये आपका लंब हो जाएगा, और एंगल R के रेफरेंस बात करेंगे तो ये होगा। कुल मिला के कर्ण तो आपका सेम ही रहना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 13 का स्क्वायर, चाहे लंब आधार किसी को भी मान लीजिए यह x है, कुल मिला के तो x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25। तो x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो गया आपका 5, यानी कि ये चीज़ निकल के आ गई 5, 5 12 13। देखिए समकोण त्रिभुज में एक और चीज़ होती है ट्रिपलेट्स की, जो कि मैं बता दूंगा अभी थोड़ा देर आगे। बट ट्रिपलेट्स कुछ होता है जैसे फिक्स है, अगर एक समकोण त्रिभुज में जो कुछ ट्रिपलेट्स पॉपुलर हैं, जैसे 3 4 और 5, लंब आधार इनको कर लीजिए तो कर्ण हमेशा 5 होगा। उसी तरह से 5 12 और 13 हैं, ठीक है। और भी सारे हैं जो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए कि 12 13 है, तो आपका एक जो है, एक जो भुजा निकल कर आ गई 5। तो आइए निकालते हैं मान। tan p है, tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, ये तो क्लियर है। अब p एंगल के लिए बात हो रही है, तो p के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, आधार आपका 12 हो जाएगा, 5/12। उसी तरह से कॉट r है, कॉट r एंगल r के लिए इसका होता है आधार बटे लंब, tan का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब हो गया कॉट r के लिए। अब आधार एंगल r के रेफरेंस में, ये हमेशा ध्यान देना है, एंगल r के रेफरेंस में ये हो जाएगा लंब और ये रहेगा आधार, यानी कि 5/12। तो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, एक मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 है, ये मैं त्रिभुज बना ही लिया हूँ। इसका नामकरण कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं जो 90 डिग्री होगा, इसको ए कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो साइन ए बराबर एंगल ए के रेफरेंस में दिया है, तो साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, तो 3/4 है, तो आपका लंब हो गया 3 और ये कर्ण हो गया आपका 4, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपका मान लो ये x है अगर, तो ये आपका जो कर्ण का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9, यानी कि x बराबर 9 7 16, यानी कि √7। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई √7, ठीक है। अब आइए वैल्यू क्या निकालनी है, कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार है आपका √7, कर्ण है आपका 4, एक ये हो गया। और दूसरा है tan ए, एकदम सिंपल, लंब बटा में आधार, लंब है एंगल एक रेफरेंस में है, लंब आपका यही होगा 3, तो 3/√7, ये हो गया दूसरा आंसर, ठीक है। लंब बटे में आधार 3/√7, और ये है कॉस ए आधार बटे में कर्ण, यानी कि √7/4। ये दोनों आपके हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है। फिर से एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज दे दिया है। दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। नाम दे देते हैं इसको। ये इसको एंगल बी मान लीजिए, 90 डिग्री हो गया। ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो cot a बराबर 8/15 यानी कि लंब बटा में आधार होता है 10 के लिए, तो cot a के लिए हो गया आधार बटा में लंब। ये हमेशा ध्यान कर लीजिए, याद हो जाएगा, लाल बटे के ए। ठीक है, ये इससे हमेशा होता रहेगा आधार बटा में लंब। तो ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 15। तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का हो गया 225 प्लस 64। तो के बराबर हो गया 5 4 9 6 2 8 2। के बराबर ये के स्क्वायर बराबर ये 2 8 9 यानी कि 17। के बराबर हो गया 17। ठीक है, ये हो गया 17। कर्ण की वैल्यू आ गई तो ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण यानी कि 15/17 और सेक ए देख लीजिए। सेक ए जो आधार बटा में कर्ण होता है कॉस के लिए, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा आपका सेक ए के लिए। तो कर्ण है आपका 17 और आधार है आपका 8। ये दोनों आंसर हो गए। बहुत आसान सवाल था, कुल मिला के हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, त्रिभुज बना दिया हमने। सेक थीटा मान लीजिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया बी, ए कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। ये आपका एंगल हो गया थीटा। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12 जो कि क्या होता है 13/12 कर्ण बटा में आधार। ये हो गया कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। एंगल इसी थीटा के रेफरेंस बात हो रही है तो आधार ये हो गया 12 13 12। तो ट्रिपलेट्स बताया था जिसे 5 12 और 13 होता है। पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो जब 13 ये हो गया 12 हो गया तो ये आपका ये 5 होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है हमेशा। तो ये 12 है, ये 5 है, तो 13 है। ठीक है, तो 13 और 12 दिया हुआ है सेक थीटा के हिसाब से। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो निकाल लीजिए। साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण यानी कि 5/13। इसी तरह कॉस ए, इसी को उल्टा कर दो, 12/13 हो गया। टेन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार यानी कि 5/12। ठीक है, और इसके बाद जो है सेम साइन का उल्टा कोसेक के लिए हो जाएगा, टेन कॉट के लिए हो गया, कॉस के लिए दे ही रखा है। तो कुल मिला के सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता देता हूँ। हमने तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया और सारा देख लिया, लेकिन एक चीज़ मैं भी बताना भूल गया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, या टेन की जो वैल्यू होती है वो साइन कॉस के रेशियो में होती है। वो कैसे होती है कि साइन का जानते हैं आप कि लंब बटा में कर्ण। ठीक है, उसी तरह कॉस के लिए आधार बटा में कर्ण। तो देखिए लंब बटा में कर्ण इंटू कर्ण बटा में आधार। के से के कट गया तो लंब बटा में आधार बचा। तो लंब बटा में आधार किसका है, टेन का है। ठीक है, हालांकि जब आगे और बात बढ़ेगी तो मैं बताऊंगा ही। फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो एक नई चीज़ ऐड हो गई, फिर आगे समझेंगे इसको। आइए देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण
बी। हम बनाते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा बन गया। अब देखिए ये कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो जब दो कोण न्यून कोण है तो इसका मतलब कि ये वाला होगा और ये वाला होगा, है ना, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी कर देते हैं, तो ये आपका सी मान लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ए ऑलरेडी दिया हुआ है, कि ए और बी जो है न्यून कोण है। ठीक, ए और बी न्यून कोण है, तो निश्चित रूप से इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ये तो मैंने बताया ही हुआ है कि दोनों समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, हमेशा न्यून कोण होता है ना। अब यहाँ तक मामला हो गया कि ये ए और बी न्यून कोण है। अब दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो लगा देते हैं। cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो cos ए के लिए ये आधार हो जाएगा, cos ए एंगल ए के लिए ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण तो हमेशा ही रहेगा। ठीक, और ये वाला चेंज होने हैं, तो cos ए के लिए ये आधार हो जाएगा और ये जो है कर्ण रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के cos ए बराबर हो जाएगा ए सी बटा में ए बी, और उसी तरह से ये cos बी है ना, और cos बी के लिए हो जाएगा इस एंगल के रेफरेंस में ये आधार हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी सी बटा में ए बी। तो अब देखिए ए सी बटा में बी सी कर देते हैं, ये बी सी को इधर ले आते हैं और इस ए बी को उधर ले आएंगे, तो ए बी बटा में ए बी, ये कट करके एक हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर बी सी। क्या आ गया, यानी कि ये जो साइड है और ये साइड है दोनों बराबर हो गई। ये दोनों जब साइड बराबर होती हैं तो क्या हो गया, ये पहले तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, दो भुजा बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों बराबर, जब दोनों ही साइड बराबर हैं तो इनके साइड जो सामने के एंगल है ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है जो लिखा है कि भाई ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के जो एंगल हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने ये एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, है ना, तो इन दोनों का जो एंगल है आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया, जो कि यही कह भी रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं है, फिर एक से एक त्रिभुज बना देते हैं फट से। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये हो गया आपका 90 डिग्री। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो cot थीटा बराबर 7/8, जो कि होता है आधार बटा में लंब, है ना। तो इस थीटा के रेफरेंस में आधार ये हो जाएगा जो कि 7 हो गया और लंब हो गया 8। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113। तो के बराबर हो गया √113। ये हो गया 113। ठीक है, तो पहला है, जो पहला लिखा हुआ है इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो उसको लिख सकते हैं ऊपर वाला 1 - sin स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि a + b a - b वाला फार्मूला है। a + b a - b होता है, तो इसको हम कर देते हैं a² - b²। उसी तरह से 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा के लिए लंब बटा में कर्ण, यानी कि 8 बटा में √113। उसी तरह से कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी कि 7/√113। तो रख देते हैं, वैल्यू। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी कि 8/√113 का स्क्वायर अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 1 - ये 8 का 64 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 7 का 49 हो जाएगा अपान
ये 113 हो जाएगा। और 113 माइनस 64 बटा 113, फिर बटा 113 माइनस 49 बटा में 113 बराबर 113 में से 64 घटा दीजिए तो 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49 अपान 113 इंटू इस 113 को ऊपर लेते आइए यहाँ पे, ठीक है, कूद के आ जाएगा तो 113 बटे में 113 में से 49 गया तो 64, ये 113 से 113 कट गया, 49 बटा में 64, ये आपका हो गया आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में लंब, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार है आपका 7 और लंब है 8, तो 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि 49 बटा में 64। ये भी दोनों चीज़ें सेम आंसर आया है कुल मिला के, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल था कुल मिला के। बस कॉट थीटा बराबर 7/8 है, उसके हिसाब से आप जो है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कर्ण की और वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है जो कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सेकेंड मेथड जो कि दिया हुआ है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने कर दिया था अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब आप सर्व समीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए जो दूसरा पूछा भी है वो भी कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि पहला और दूसरा की वैल्यू तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आनी ही है। तो 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर बराबर 49 बटा में 64, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो करते हैं सॉल्व, बनाते हैं एक त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, आ गए हम इस पे। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका सी कर देते हैं इसको, ये हो गया आपका बी और इसको कर देते हैं ए और बी और सी, ठीक है। इसी एंगल के रेफरेंस में हमारी बात होनी है क्योंकि एंगल ए ही दिया है हर तरफ, है ना। तो ए हो गया आपका कोण, बी हो गया 90 डिग्री, सी हो गया, अब इसके लिए हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार, ठीक है। अब दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3 यानी कि आधार बटा में लंब, यानी कि आधार हो गया आपका 4 और लंब हो गया 3। तो ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये आपका आ गया 5, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या रखना है, पहले tan ए है यहाँ पे cos ए sin ए, तो निकाल लेते हैं। tan ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार यानी कि 3 बटा में 4, ये आपका हो गया पहला। उसके बाद cos ए, इसको भी मैं दो तरीके से बताऊंगा। cos ए बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण तो हो गया 4 बटा में 5, ये हो गया दूसरा। और उसके बाद साइन है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण यानी कि 3 बटा में 5, ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो निकालना क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो कर देते हैं वैल्यू पुट। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी कि 3/4 का स्क्वायर ओपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये प्रूफ करना है तो इसको हम लोग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 कर देते हैं सॉल्व। तो 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16, ये हो गया 9 7 16, 7 बटा में 16, 16 को ऊपर ले आएंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे 9 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 16 16 कट गए, 7/25। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए के लिए रख देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए
यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25 यानी कि 16 माइनस 9/25 यानी कि 7/25 यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो 7/25 और 7/25 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका आ गया। आइए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस 2a। मतलब आपको हो गया ये एक तरह से राइट हैंड साइड वाला। उसी तरह से जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को जब सॉल्व करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एलसीएम हमने कॉस स्क्वायर ए ले लिया। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए कट गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड दिखाई दिया आपने, कॉस 2a हो गया, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड भी है कॉस 2a के बराबर है, तो आपका ये प्रूफ हो गया। बस आपको जो है एंगल पता होनी चाहिए, एंगल जैसे ही पता होगा आप दोनों में एंगल की वैल्यू रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। राइट हैंड समकोण त्रिभुज में कोण की वैल्यू जो भी हो। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। ये आप आगे पढ़ेंगे, जब सरस्वमिकाएँ पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत आएंगे और हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है। आइए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बनाना है। ये आपका हो गया एंगल बी, ये हो गया 90 डिग्री। ये आपका ए कर लो, इसको आप कर लो सी। ठीक है, कोण बी को समकोण बना दिया है हमने, बी को दिया हुआ है कि कोण बी समकोण है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, तो इसके अकॉर्डिंग लंबट ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका √3, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये आ जाएगा 2। ठीक है, आप लगा लीजिएगा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, इस एंगल के रेफरेंस में लंब बटा में कर्ण इंटू कॉस सी के रेफरेंस में आधार बटा में कर्ण, तो सी के लिए आधार ये वाला हो जाएगा, तो आधार बटा में कर्ण यहाँ पे लिख देते हैं। फिलहाल पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos a बराबर आधार बटा में कर्ण इंटू साइन सी माने लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो देखिए साइन ए के रेफरेंस में लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी कि 1/2। उसी तरह से आधार बटे कर्ण जो कि एंगल सी के रेफरेंस में है, तो 1/2 प्लस फिर से ए के एंगल के रेफरेंस में कॉस ए, तो ये हो गया √3 बटा में कर्ण यानी कि 2 इंटू फिर से साइन सी के रेफरेंस में इस एंगल के रेफरेंस में ये √3 हो जाएगा लंब, तो √3/2। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, बटे हो गया, फिर 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट के 1 हो गया। ठीक है, तो जो पहला जो आंसर आया वो आपका 1 हो गया। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ। ये आपका एक तरह से है फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड से पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। पहले जो दूसरा वाला है उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले को फिर मैं बताता हूँ। साइन कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इस एक एंगल ए के रेफरेंस में जाएंगे, तो कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, कॉस सी के रेफरेंस में आधार हो जाएगा आपका 1, कर्ण आपका 2 ही रहेगा, माइनस साइन ए साइन सी, एंगल ए के रेफरेंस में लंब हो जाएगा आपका 1, कर्ण आपका 2 हमेशा पक्का ही रहेगा, फिक्स रहेगा, और साइन सी के रेफरेंस में लंब हो जाएगा √3 और आपका कर्ण हो जाएगा 2। √3/4 माइनस √3/4
इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सेकेंड का आंसर। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड में होगा क्या, दूसरे मेथड में होगा क्या कि जैसे दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, तो tan जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है √3, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 30 डिग्री। और जैसे ही आपका यह एक जो है 30 डिग्री होगा तो ये एंगल C आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री हुआ तो ये 60 डिग्री हो गया, है ना। तो C बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब वैल्यू इसमें रख दीजिए, साइन 60 डिग्री कॉस, अरे साइन सॉरी, ये है आपका साइन A, यानी कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस A है तो A है आपका 30 डिग्री इंटू साइन C है, यानी कि C है 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, और उसी तरह साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 बराबर 1 आ गया। उसी तरह से इस वाले इक्वेशन को भी देख लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं, कॉस A यानी कि कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस C यानी कॉस 60 डिग्री माइनस साइन A, साइन A हो गया आपका 30 डिग्री इंटू साइन C यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 बराबर √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि जो साइन कॉस टेन कॉट सेक के जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इनके जो मान है ना वो फिक्स हैं, इसलिए जब फिक्स हैं तो 1/√3 टेन है। हमें पता है कि टेन ए की वैल्यू 1/√3 टेन जो है 30 डिग्री में होता है, तो इस एंगल के लिए ए की 30 डिग्री हो गई तो ये 60 डिग्री हो गया। इसके हिसाब से हमने इक्वेशन में रख लिया। तो कुल मिला के जब हमें भुजा पता थी, इसके थ्रू हमने जब भुजा निकाल के पाइथागोरस प्रमेय से हमने वो निकाल लिया, तो हमें क्या मिल गया, पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाएं मिल गई, फिर हमने वैल्यू रख ली एंगल के हिसाब से। दूसरा मेथड ये हो गया आपका। तीसरा मेथड भी है इसका, बट वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं वो होता है, बता देता हूँ चलिए। ये है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए, है ना। तो जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जब 11th में जाएंगे, तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस ए वही है, बी की जगह पे सी लिखा हुआ है। तो कुल मिला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस सी, तो साइन 90 डिग्री, भाई एक आपका 30 डिग्री है और सी है 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से भी सॉल्व होते हैं। तो 3 तरीके यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। बना लेते हैं एक त्रिभुज, जैसा कह रहा है वैसा हम कर देते हैं। दिया हुआ है कोण क्यू जो है समकोण है, तो ये हो गया समकोण वाला कोण क्यू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, यानी इसको पी कर देते हैं, इसको आर कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, इसको पी कर सकते हैं। हमेशा जितने भी मैंने त्रिभुज ए बी सी में लिखा, अगर इस एंगल को बी माना है तो ए और सी को ए कर देते हैं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ए यही होगा, सी होगा, ये बी होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो जैसे क्यू रख दिया हमने तो पी और आर रख दिया, इसको पी कर सकते हैं, इसको आर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि पी आर यहाँ करेंगे और यहाँ पी करेंगे तब भी ये कर्ण है, और आर इसको पी और इसको आर किए तब भी वो कर्ण है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदलने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो आर क्यू और पी हो गया आपका। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है, यानी कि एंगल क्या दिया है, पी, यानी कि इस एंगल के रेफरेंस में। सिंपल सी बात है, हमें एक भुजा मिल गई, एक एंगल मिल गया, 90 डिग्री पता ही है, तो ये आपका हो गया कर्ण।
और जब चूंकि एंगल पी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5, इसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, कुछ मत करिए, x मान लीजिए 5 हो गया और इसको हमने क्यू आर को मान लिया x, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 5 हो गया। तो पी आर बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 25 है, ये है 25। ठीक है, तो 25 माइनस एक्स, पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस एक्स, ये हो गया 25 माइनस एक्स और ये एक्स है और ये आपका 5 है। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से। ये 25 माइनस एक्स हो गया, ये एक्स है और ये 5 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर तोड़ देते हैं, तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया इधर से, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50x। अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 600, यानी कि x बराबर हो जाएगा 600 बटा में 50, 0 से 0 कट गया 12, यानी कि x बराबर आपका आ गया 12। जब आपका यह हो गया x बराबर 12 आ गया तो 25 माइनस x करेंगे, यानी कि 25 माइनस 12, यानी कि ये हो गया 13। कर्ण आपका आ गया 13, ये हो गया 12, ये आपका हो गया 5, जो कि मैंने ट्रिपलेट्स बताया था ना 5, 12 और 13, ये निकल करके आ गया। अब पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान, है ना। साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये होता है लंब बटा में कर्ण, ये होता है आधार बटा में कर्ण और ये होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है आपका जो लंब बटा में कर्ण, यानी कि 12 बटा में 13, आधार बटा में कर्ण यानी कि 5 बटा में 13, और टेन पी लंब बटा में आधार यानी कि 12 बटा में 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पुष्टि करते हैं हम लोग। तो जैसा पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेने के लिए हम एक जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब आपको एक ट्रिपलेट्स ध्यान होगा 3 4 5 वाला, अगर ये 4 है और ये 3 है और ये तो 5 निकल के आता है। ठीक है, तो लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अगर 3 4 5 रखे हैं तो tan a, अगर इसको a रख मानेंगे आप और ये आपका b हो गया और ये c हो गया, तो इस एंगल के लिए लंब बटा में आधार 3 बटे में 4, यहाँ तो आपका 1 से कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1 से कम हो गया, लेकिन कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो हम बदल देते हैं, क्योंकि जब ये 5 है तो इसी एंगल के रेफरेंस में ये 4 हो सकता है और ये 3 हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। 4 इस जो पाइथागोरस पर में लगाएंगे तभी भी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 होता है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन इसी एंगल के रेफरेंस से बात होगी तो यहाँ पे 4 बटा में 3 हो जाएगा, जो कि 1 से ज़्यादा आएगा, है ना। जब 3 और 4 रखा तब तो ठीक है कि 1 से कम आया, लेकिन जैसे हमने बदल दी, भुजा की साइड चेंज कर दी, तो न समकोण त्रिभुज बदलना, कोई वैल्यू बदल रही है, बट जैसे ही लंब बटा में आधार करा हमने 4 बटे में 3 किया तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई। तो जो ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, सदैव नहीं होता है, कंडीशनल होता है कि भुजा की साइज क्या है उसके हिसाब से होगा कम या ज़्यादा, न कि सदैव होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। अब आ जाते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ये आपका हो गया बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका कर्ण है।
है ना। तो दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो 12/5 यानी कि कर्ण बटा में आधार होता है ना। तो सेक ए लिए आधार ये आपका है, कर्ण ये है, तो ये हो गया 12, अगर ये हो गया आपका 5 आधार। ठीक है, तो लंब हमें निकालना है। तो लंब के लिए क्या हो गया, 144 - 25, तो ये हो जाएगा आपका 119। ठीक है, 119 हो गया, रूट में हो जाएगा, है ना। जब ये सारा चीज़ें तो स्क्वायर स्क्वायर किया है तो ये आपका रूट में 119 हो गया। तो बात ये है कि कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि हमें वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर कुछ नहीं निकल कर आती है, ऐसा कुछ होता तो अलग मैटर है। क्योंकि हमें जब कुछ भी, अगर हमें अगर ये दे दीजिए, मान लीजिए कि ये 5 नहीं दिया है हमें, जो ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए 5 ये नहीं दिया होता, और अगर ये 100√119 और ये 12 दिया होता, तो निश्चित रूप से आप सॉल्व कर देते तो ये 5 आता। तो कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 5 हो सकता है, तो ये निश्चित रूप से ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा ए बी सी। तीसरा है कि कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये आपका फॉल्स। ठीक है, कॉस ए कोण ए के लिए कोसिकेंट नहीं, कोसाइन टर्म यूज करते हैं। कोसाइन ये भी नहीं बताया हूं मैं आपको बता देता हूं। साइन के लिए SINE साइन, कॉस के लिए कोसाइन, टेन के लिए टेंजेंट। ठीक है, उसी तरह से सेक के लिए सीकेंट, कोसेक के लिए कोसिकेंट, और कॉट के लिए कोटेंजेंट। ठीक है, ये टर्म जो है ये बड़ा नाम, ये मतलब पूरा नाम है कुल मिला के। हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। लेकिन इनका पूरा नाम है ये साइन, कॉस के लिए कोसाइन, ठीक है, उसी तरह टेंजेंट, कॉट के लिए कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, ये हैं आपके पूरे नाम। तो कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट नहीं, कोसाइन होता है। ठीक है, कॉस के लिए कोसाइन होता है, कोसिकेंट होता है कोसेक के लिए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, चौथा है आपका कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी आपका है फॉल्स। कॉट ए जो ना, मैं वैसे पहले वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कॉट और ए का मल्टीप्लाई नहीं होता है, यह होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। मतलब कोण ए के लिए इसका जो सही शब्द होगा, कोण ए के लिए कोटेंजेंट। ठीक है, कोण ए के लिए कोटेंजेंट। यहाँ पे एंगल है और ये कॉट है, कॉट मतलब कोटेंजेंट अगर पूरी बात हो तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, कोण ए के लिए कोटेंजेंट होता है। इसी तरह अगर साइन ए बोलेंगे तो कोण ए के लिए साइन, है ना। कॉस के लिए फिर कोण ए के रेफरेंस में कॉस, कोण ए के रेफरेंस में कॉस। इसी तरह से कॉट के लिए कोण ए के लिए कॉट, है ना, न कि मल्टीप्लाई है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, आखिरी, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं पहले बता देता हूँ, बट फॉल्स कैसे है उसके लिए आइए देखते हैं। एक त्रिभुज बना हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर 4/3 ही दिया है, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा क्या है 4 और लंब कर्ण हो जाएगा 3, है ना। अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। लेकिन अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ कर्ण जो 3 है वो आपको कर्ण हो जाएगा, और 4 हो जाएगा आपका लंब,
चूँकि कर्ण यहाँ पे लंब से छोटा दिखाया है, लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। और एक चीज़ और मैं लास्ट बता देता हूँ, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, तो कुल मिला के वीडियो ख़त्म हो गया। हमने जो है प्रश्नावली 8.1 के सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो कोण का है, जो चैप्टर है कोण जिसमें जानने हैं, वो वाला वीडियो देखेंगे। उसका वीडियो बनाकर मैं डालूँगा, तो आप लोग देखिएगा। और जैसे ही उस वीडियो को देखेंगे, जैसे ही कोण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपकी समझ और बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने देखा आपने कि इसी में कुछ कोण वाला भी शामिल करके 2 या 3 मेथड से मैंने कुछ सवाल को बताने की कोशिश की है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी जा कर के हम ये 2 या 3 मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इस चैप्टर को सॉल्व करने तक हमारा कितना काम आया, बस आपका त्रिकोणमितीय अनुपात काम आया, है ना। क्या काम आया? त्रिकोणमितीय अनुपात फिलहाल। उसके बाद समकोण त्रिभुज और एक पाइथागोरस प्रमेय, ये 3 चीज़ें ही काम आ रही हैं अभी, है ना। उसी को प्रैक्टिस करना है, अनुपात जान लेना है। अब जब हम आगे के कोण में जाएंगे तो थोड़ी चीज़ें बढ़ेंगी आगे, लेकिन अल्टीमेटली बेस यही काम आना है। और ये कैसे काम आएगा वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।